हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया। आज से हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके एनसीईआरटी बुक में डिफरेंशिएशन में, वो आता है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। दिए गए पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करना। तो देखिए क्या होता है, डेफिनेशन देखिए सबसे पहले इसकी। Let f of x be a real valued function defined on an open interval e comma b, स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल होता है ये। और f of x हमने मान लिया कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन है किसके अंदर, ओपन इंटरवल a कोमा b के अंदर। एंड लेट c बिलोंग्स टू a कोमा b, और c जो है कोई भी पॉइंट है जो a और b के बीच में लाई करता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ओपन इंटरवल है 1,5। तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया 2, 2 इज बिलोंग्स टू 1,5। तो ऐसे ये c हो गया और इसको a कोमा b मान लिया हमने। देन f ऑफ x इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c if and only if limit x tends to c f of x minus fc divided by x minus c exist finitely। यानी कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट एग्जिस्ट आपने क्या होता है ये इससे पहले वाले कंटिन्यूटी के चैप्टर में मैंने बता दिया। किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट कब कहलाएगी, जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना हो, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके आ जाए, राइट हैंड लिमिट के। तो हम बोलते हैं कि लिमिट क्या उसकी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन जब एग्जिस्ट करेगा दिए गए पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे डेरिवेबल होगा। तो देखिए इसको मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो मान लिया आपने एक पहले लिमिट x टेंस टू c। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू c पे। तो f डैश x का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट x। तो f डैश c, x को रिप्लेस कर दिया c में। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालूंगा और राइट हैंड डेरिवेबल निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। तो अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन डेरिवेबल है किस पर, दिए गए पॉइंट के ऊपर। तो जैसे हमने कंटिन्यूटी में किया था। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू सी, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। तो पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेबल या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव होगा, स्लाइटली लेस देन c। f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस में f ऑफ c अपॉन एक्स माइनस में c, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। इसको हमने क्या ले लिया है, राइट हैंड लिमिट। आप इसको डिफरेंट अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। अब ये रिप्लेस हो जाएगा किसमें, x इज इक्वल टू सी माइनस एच में, वेयर h टेंस टू जीरो। तो x रिप्लेस हो जाएगा c माइनस एच में माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस सी है तो c माइनस एच माइनस सी से प्लस c कैंसिल, क्या रह गया, माइनस के h रह गया। ऐसे ही अब ये राइट हैंड साइड पे क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो c प्लस एच माइनस सी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, h रह गया। तो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने दोनों निकाल दी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा एट ए गिवन पॉइंट। तो देयर फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट सी, सो द फंक्शन इन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। अगर ये दोनों के दोनों अनइक्वल आते, ये जो हमने निकाले, अगर ये दोनों क्या आते, अनइक्वल आते, तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट c is not equal to right hand derivable at c, so the function is not differentiable at x equal to c। तब ये फंक्शन इस पे डेरिवेबल नहीं होता। तो आपको मेन याद रखना, जब भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे तो आपको क्या यूज करना है, ये वाली टर्म्स यूज करनी है आपको। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। और जब भी आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो आपको फंक्शन क्या यूज करना है, ये वाला राइट हैंड डेरिवेबल के लिए, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो कह देंगे दिए गए पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। तो चलिए इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं हम।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर दिया गया फंक्शन जो है वो डेरिवेबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब सी रिप्लेस हो जाए किसमें, जो पॉइंट दे रखा है पॉइंट सी था उसमें तो सी यूज किया, यहाँ पे जीरो है तो जीरो यूज करेंगे हम। तो एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अब इसको पुट कर देंगे हम जीरो माइनस में एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स रिप्लेस हो जाएगा जीरो माइनस एच में, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो माइनस एच माइनस जीरो कैंसिल, तो माइनस एच ही रहेगा यहाँ पर। अब एफ ऑफ माइनस एच कैसे निकालेंगे हम, अब एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है क्या, मोड ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एच आपको मिलेगा मोड ऑफ माइनस एच, और मोडलेस ऑफ माइनस एच क्या होता है, प्लस के एच होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस जीरो अपॉन में माइनस एच, तो मोड ऑफ माइनस एच हो गया प्लस का एच अपॉन में माइनस एच, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के वन आ जाएगा। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा, डेरिवेबल लूंगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम किस में, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच में, तो क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स को रिप्लेस करोगे जीरो प्लस एच माइनस जीरो, तो क्या रहेगा एच रहेगा आपको, इसलिए नीचे क्या आ गया आपके पास एच आ जाएगा यहाँ पे। अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू वही टर्म्स आती है तो एफ ऑफ एच ही रहेगा। अब एफ एच निकालेंगे तो इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स में अगर मैं एच को रिप्लेस कर दूंगा तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू मोड ऑफ एच आ जाएगा। तो इट मीन ये मोड ऑफ एच माइनस मोड ऑफ जीरो अपॉन में एच, मोड ऑफ एच आ जाएगा एच, एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल क्या रहेगा वन आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन इज इक्वल टू क्या आ गया वन। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आया था माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेबल आया प्लस वन, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू प्लस वन, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसलिए दिया गया फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो चलिए अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स लेस देन टू, टू एक्स माइनस थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। ये मुझे शो ऑफ करना है कि दिया गया फंक्शन जो है डेरिवेबल नहीं है एट टू पर। तो सेम ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव स्लाइटली लेस देन टू, जैसे कंटिन्यूटी में पढ़ा था तो एक्स लेस देन टू फंक्शन होगा एक्स माइनस में वन, और ये था एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो सी रिप्लेस हो जाएगा टू में क्योंकि यहाँ पे सी नहीं आकर क्या आ रहा है टू आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस है टू। अब पुट करेंगे क्या एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच, तो या तो टू माइनस एच से कर लीजिए उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर आपने जैसे इसमें किया हुआ ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो टू माइनस एच में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपके पास एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन टू माइनस एच माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा माइनस एच रह जाएगा, और इधर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ ऑफ टू माइनस एच निकालेंगे हम, एफ ऑफ टू माइनस एच यानी स्लाइटली लेस देन टू, या फिर डायरेक्ट यही हो जाएगा सीधा, टू नेगेटिव है तो स्लाइटली लेस देन टू है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपके पास एक्स माइनस टू आएगा, और माइनस एफ टू निकालेंगे, एफ टू क्या से आएगा आपके पास ये आएगा एफ टू में टू एक्स माइनस थ्री, तो टू इंटू टू माइनस थ्री फोर माइनस थ्री क्या आएगा वन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने ये फंक्शन लिया, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल फंक्शन होता ना एफ ऑफ एक्स तब तो हमें इसको यूज कर सकते थे लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव पुट कर देते एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की मेरे पास दो वैल्यू है, इसलिए मैं स्लाइटली लेस देन टू के लिए हमने एफ ऑफ एक्स लेंगे एक्स माइनस टू, और ग्रेटर देन टू के लिए टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में क्या लिया एक्स माइनस वन, और माइनस में एफ ऑफ टू पे क्या आ जाएगा ये फंक्शन आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो फोर माइनस थ्री वन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू वन इज इक्वल टू क्या आएगा वन आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेबल पे एट एक्स इक्वल टू टू पर
लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू के। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन टू के लिए 2x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस में 4 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो 2x माइनस क्या आएगा -3 और 4 माइनस 3 1 आ गया, 2x माइनस 4। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, 2 कॉमन क्या रहेगा आपके पास x माइनस में 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या रहेगा 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एनसीईआरटी के आपके ये 2 क्वेश्चन है, इसको और हम करेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये भी इसी से करने हैं आपको, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट पर। तो प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो मोड फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू भी देगा, नेगेटिव भी, x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस में x इफ x लेस देन 1। x लेस देन 1 होगा तो क्या होगा माइनस x माइनस 1, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो माइनस के x प्लस 1 यानी कि 1 माइनस x हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, c रिप्लेस हो जाएगा 1 में। तो पुट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस में h, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। अब 1 माइनस h इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे हम फंक्शन के अंदर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस में h माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि x लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या यूज होगा 1 माइनस में x, तो क्या रहेगा आपका h अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपको -1 मिल जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो x रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस h में, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन यूज होगा x माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस h, क्योंकि x माइनस 1 है तो क्या होगा 1 प्लस h माइनस 1, माइनस 1 से प्लस का 1 कैंसिल, क्या रहेगा h, और माइनस f1 क्या होगा 1 माइनस 1 0, तो h अपॉन h कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसलिए दिया गया फंक्शन जो है डेरिवेबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इससे पहले वाले में मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, दोनों ही ठीक है, या तो ऐसे चेंज करके या फिर डायरेक्ट जैसे 1 नेगेटिव तो फंक्शन कौन सा यूज होगा 1 माइनस में x, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ऊपर से माइनस कॉमन तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। दोनों ही मेथड ठीक है। ऐसे 1 प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए क्या लगेगा x माइनस 1। तो सेकंड देखिए, अब प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये डेरिवेबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। पहले 1 पे चेक करेंगे, तो f ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, राइट हैंड डेरिवेबल, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये लेफ्ट आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, ये राइट हैंड डेरिवेबल आएगा, क्योंकि नेगेटिव हम यूज़ करते हैं लेफ्ट में और वो राइट में। तो आप देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस h में, वेयर लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या आएगा आपके पास, अब यहाँ पे ये भी मिस प्रिंट है, या तो फिर ये राइट हैंड लिमिट ही है, तो इधर आपको क्या लिखना था 1 प्लस आएगा इधर, क्योंकि आगे प्लस ही के रखा है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, क्योंकि ये 1 प्लस आएगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेबल है, तो 1 से 1 कैंसिल, नीचे h रह जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है इंटीजर्स, तो हमेशा लेफ्ट हैंड वैल्यू देता है, ये 1 ये 2, तो 1 पॉइंट
1 प्लस 0.00 समथिंग, तो 1 से ग्रेटर होगा, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर वैल्यू होगी 1, तो इसलिए एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन एच, तो 0 अपॉन एच इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस एच आ गया, क्योंकि रिप्लेस कर दिया एक्स 1 नेगेटिव को किसमें, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच में, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स रिप्लेस हो गया 1 माइनस एच में, तो 1 माइनस एच है तो स्लाइटली लेस देन 1 यानी 0.999 समथिंग, इससे लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट वैल्यू मिलेगी आपको इंटीजर वैल्यू 0, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा आपका 0, माइनस एफ 1 ही आएगा अपॉन में माइनस एच, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच की लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, तो नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1। ऐसे ही 2 पे चेक कर लेंगे, सेम एज इट इज़ होगा, ये 2 पॉजिटिव आएगा, बस ये 2 प्लस एच आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है, तो क्या मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से 2, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग से लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होगी इंटीजर वैल्यू 2, और F2 भी 2, तो 0 बाई एच 0, राइट एंड लेफ्ट राइट हैंड लिमिट से क्या मिल जाएगा आपको, राइट हैंड लिमिट से 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट से ये 0 नेगेटिव आएगा, तो एच टेंस टू 0, तो 2 माइनस एच क्या आएगा 1, क्योंकि 1.99 समथिंग हो जाए तो 1 आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, तो 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1 अपॉन माइनस एच, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन 0, क्योंकि एच टेंस टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डेरिवेबल होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप ट्राई करना तो आपको अच्छे से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।